बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एनलिस्ट एनी 4 डिसीजेज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म्स. सो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राउंड वॉर्म ने जो कॉज करते हैं ऐसी 4 डिजीजेस के बारे में हमें बताना है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड देयर कॉज. राइट. तो इन्फेक्शियस डिसीजेस वो होती हैं जो किसी तरह के माइक्रोब के थ्रू कॉज होती हैं. राइट. वॉर्म के थ्रू कॉज होती हैं. माइक्रोब के अंदर आते हैं ना, हमारे पैथोजेंस के अंदर आते हैं हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस वॉर्म. सो इनसे अगर हमारी ये डिसीज कॉज हो रही है, दीज आर इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो यहाँ पर हमें बात करनी है राउंड वॉर्म के बारे में. राउंड वॉर्म्स. सो राउंड वॉर्म्स के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि राउंड वॉर्म्स बेसिकली ग्रुप होते हैं कुछ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के. पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका. राइट. फाइलम निमेटोडा को बिलोंग करते हैं ये. राइट. तो जो निमेटोड्स होते हैं ये हमारे बहुत सारे डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बेसिकली ये छोटे छोटे टीनी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ह्यूमन की, डॉग की इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. इन्फेक्शन कॉज करते हैं जैसे कि फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह वगैरह. तो ये पैरासाइट कहलाते हैं तब से जब से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाने लगे हैं. अब देखो, हमें इसका नाम ही राउंड वॉर्म ये बता रहा है कि इसकी शेप कैसी होगी, कुछ राउंड शेप होगी. एंड ट्यूब्यूलर है तो ये कुछ लॉन्ग शेप होगी, राउंड एंड लॉन्ग. तो इस तरह से ये होते हैं. और अगर यहाँ से देखें तो ये इस तरह से राउंड होते हैं और इस तरह से ये लॉन्ग होते हैं. ठीक है. तो इस तरह की इनकी शेप होती है. तो अब जो ये डिजीजेस कॉज करते हैं उन पर आते हैं. तो सबसे पहली डिसीज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज अस्कैरियासिस. राइट. ये जो डिसीज है अस्कैरियासिस, इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है ये. राइट. जो कि हमारे अस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स की स्पीशी कॉज करती है. कौन कॉज करती है? अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. पॉजिटिव एजेंट हमें पता चला. अब क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म इन्फेक्शन होता है. इसमें सिम्टम की अगर हम बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखा जाता है. राइट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये एक सिम्टम हो जाता है. इसके अलावा और सिम्टम क्या देखे जाते हैं कि जो म्यूकस है उसमें ब्लड आता है, ब्लड इन म्यूकस. इसके अलावा फीवर फेस करता है वो पर्सन जिसको भी ये डिसीज हुई है. राइट. कफिंग करता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है. राइट. चेस्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं. राइट. ये होते हैं लॉन्ग इन्फेक्शंस. राइट. और वॉमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, विजिबल वॉर्म दिखना स्टूल में, एब्डोमिनल पेन, ग्रोथ इम्पेयरमेंट बच्चों में, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम के तौर पे हमें देखने को मिलती हैं. तो एक डिजीज तो हो गई ये. नेक्स्ट डिसीज पर चलते हैं दैट इज ट्राइक्यूरियासिस. ट्राइक्यूरियासिस ये जो हमारी डिसीज है, अब इसके बारे में बात करते हैं. तो देखो, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, विप वॉर्म. ठीक है. विप वॉर्म. अब ये जो इन्फेक्शन है इसको कॉज करता है हमारा विप वॉर्म ही कॉज करता है, जिसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो क्या होता है, ट्राइक्यूरिस. ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा. ये वाला राउंड वॉर्म रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे. अब यहाँ पे इसके अंदर अगर किसी ह्यूमन को ये डिसीज हुई है, ये इन्फेक्शन हुआ है, तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो पर्सन को जो है वो डायरिया हो जाएगा. राइट. इसके अलावा पर्सन जो है उसको अब्डोमिनल पेन फेस करना होगा, अब्डोमिनल पेन. राइट.
इसके अलावा जो पर्सन है वो एनेमिक हो जाएगा, उसको एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट। राउंड वॉर्म ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे। कुछ सॉल्ट्स के नाम अगर हम देखना चाहें तो अल्बेंडाजोल वगैरह के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अब आते हैं हम थर्ड डिजीज पे। थर्ड डिजीज हमारी है हुकवॉर्म डिसीज। अब ये जो हुकवॉर्म डिसीज है इसके अंदर क्या होता है बात कर लेते हैं जल्दी से। तो हुकवॉर्म डिसीज बेसिकली कॉज होती है एक वॉर्म के थ्रू। एक्चुअली यहाँ पर दो वॉर्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक का नाम होता है निकेटर अमेरिकानस, निकेटर अमेरिकानस, एंड दूसरे का नाम क्या होता है एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। तो ये दो वॉर्म हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिसीज के लिए। ये डिसीज बेसिकली अगर कंटेमिनेटेड सॉइल है, फीसिस के साथ अगर कंटेमिनेटेड सॉइल है तो वहां पे कुछ लार्वे प्रेजेंट होंगे इस पर्टिकुलर वॉर्म के। तो अगर उसके एक्सपोजर में पेशेंट की स्किन आ जाती है, राइट, तब ये डिसीज कॉज होती है उस पर्टिकुलर ह्यूमन में। अब अगर सिम्टम की बात करते हैं तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस डिसीज में। सबसे पहला सिम्टम इसमें होता है इचिंग होती है बहुत ज़्यादा रैशेज में। तो रैशेज होते हैं प्लस उन रैशेज में इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे होती हैं, रेस्पिरेशन के अंदर भी इंटरफेयर होता है। इसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन एनीमिया भी फेस करता है। सो ये कुछ सिम्टम्स थे इस डिजीज के। अब यहाँ पर भी कुछ मेडिकल ड्रग लिए जाते हैं इस हुकवॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नाउ बात करते हैं हमारी लास्ट डिसीज की, क्योंकि 4 डिसीजेस की ही बात करनी है। 4 डिसीजेस हमने अच्छे से सुनी भी होगी, जैसे स्कैरियासिस सुनी थी, इट इज फिलारियासिस, राइट। दिस डिसीज इज बेसिकली फिलारियासिस। तो ये जो डिसीज है इसको मैं एक और नाम देती हूँ, दैट इज हेलमिंथियासिस। अब बात करते हैं हम इस डिसीज के बारे में। तो बेसिकली इस डिजीज के केस में क्या होता है, फिलारियासिस में क्या होता है, जो राउंड वॉर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम होता है फिलैरियोडी, फिलैरियोडी राउंड वॉर्म्स, राइट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये स्प्रेड होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। यहाँ पर यानी कि ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है और यहाँ पे एक वेक्टर है, दैट इज वो इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट्स इसको फैलाते हैं जो कि ब्लड सक करते हैं, राइट। ब्लड सक करने वाले इंसेक्ट्स जैसे कि हमारा मस्कीटो हुआ, राइट, मस्कीटो भी ब्लड सक करता है, या फिर हमारी ब्लैक फ्लाइज हुई, राइट। इस तरह के इंसेक्ट इसको फैलाते हैं। अब देखो एक और टाइप की हमारी फिलेरियासिस होती है, दैट इज लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ये फिलेरियासिस कॉज करता है हमारा वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिम्फेटिक फिलेरियासिस कौन कॉज करता है, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये कॉज कर देता है लिम्फेटिक फिलेरियासिस। इसके अलावा और भी डिसीजेस कॉज करता है ये। और डिसीजेस के नाम हैं जैसे कि ब्रूजिया मलाई, राइट। इसके अलावा एक और डिसीज है दैट इज कॉज बाय ब्रूजिया टिमोरी,
राइट। तो ये डिसीजेस को भी हम ध्यान रखेंगे। अब सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस एक और फिलेरियासिस होती है, वो भी आई वॉर्म कॉज करता है। तो इस तरह से बहुत सारी डिसीजेस कॉज होती हैं। अब यहाँ पर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स देखो अब ध्यान से। यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एलिफेंटियासिस। हमने देखा है एलिफेंट जैसा पैर स्वेल हो जाता है, राइट। एलिफेंटियासिस होता है, इसके साथ साथ स्किन थिकनिंग होती है, राइट। लोअर बॉडी में मोस्ट कॉमनली ये होता है। और सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रैशेस, राइट। और इसके अलावा आर्थराइटिस, राइट, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह। सो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ड्रग हैं एंड इसका ट्रीटमेंट भी होता है। सो ये कुछ डिसीजेस थी जो हमने अभी देखी, हमारे राउंड वर्म्स के कॉज होती हैं जो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।